नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान में यदि आप जयपुर में कहीं पर भी सोसाइटी पट्टे में प्रॉपर्टी लेने वाले हैं तो रुक जाइए। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीक में देखा कि राजस्थान सरकार द्वारा सोसाइटी पट्टों पर रजिस्ट्री पर बैन लगा दिया गया। इससे जितने भी सोसाइटी रजिस्ट्रार्ड ऑफिस थे वो खाली पड़े हैं और सभी लोग जिन्होंने सोसाइटी में पैसा लगाया है और अपनी प्रॉपर्टी खरीदी है उनकी सांसें भी अटकी हुई है। दोस्तों, आज हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं इस वीडियो में कि सोसाइटी पट्टे में क्या अब भी प्रॉपर्टी खरीदना सेफ है या नहीं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, पहली बार आए हैं तो बेल आइकन ज़रूर हिट कर लेना ताकि आपको इसी प्रकार की रियल एस्टेट से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा सोसाइटी पट्टों को लेकर के गवर्नमेंट ने जो 98 कानून जारी किया है और साथ ही सोसाइटी पट्टों का अब क्या हो सकता है, मैं आज डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सरकार ने सोसाइटी पट्टों पर रजिस्ट्री पर बैन लगाया था कि पट्टे तो वैध रहेंगे पर रजिस्ट्री नहीं होगी। इससे काफ़ी इन्वेस्टर जो भी सोसाइटी पट्टे में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनको बड़ी चिंता हो गई थी कि अब हमारा क्या होगा, रजिस्ट्री होगी या नहीं। फिर इसके साथ साथ जैसे जैसे ये कानून थोड़ा सा लंबा खिंचने लगा तो वकीलों का प्रोटेक्शन भी हुआ और उन्होंने इस कानून को वापस रिलीज़ करवाया कि ठीक है, पट्टा तो रजिस्ट्री होगा बट इसमें आपको 98 करवाना पड़ेगा। दोस्तों, 98 का मतलब होता है कि जो कोई कृषि की ज़मीन है उसे रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करवाना अनिवार्य है। यदि कोई भी वहाँ पर भूखंड या अपन रेजिडेंशियल स्कीम लेकर के आ रहे हैं तो 98 होना ज़रूरी है। दोस्तों, इसी को लेकर के सरकार चाहती है कि पाबंदी लगे और जिन लोगों का पैसा सोसाइटी में लगा है वो जाया नहीं जाए, उनकी मेहनत का पैसा कहीं पर बर्बाद ना हो। इसलिए सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक सेफ्टी रहे, आपका पैसा सेफ रहे, वो टाउनशिप 98 होना चाहिए। और दोस्तों, यदि आप किसी प्रकार से सोसाइटी में जाते हैं तो आपको बेनिफिट्स के बजाय नुकसान ज़्यादा होते हैं। इसका कारण है कि आप जब भी सोसाइटी में रजिस्ट्री करवाते हैं, यदि आप उसको जेडीए में कन्वर्ट कराएंगे तो आपको बहुत पैसा देना पड़ सकता है और उसकी कोई सिक्योरिटी भी नहीं रहती है सोसाइटी पट्टे की। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका जो निवेश है भले ही कम हो, छोटा प्लॉट लिया जाए या छोटी जगह आपकी ली जाए, बट वो जेडीओ रेरा से अप्रूव्ड यदि आप लेते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। और इस प्रकार से जो भी रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स है सोसाइटी में, आपको बैंक भी लोन देने से डरते हैं और जब ये घटना हुई है इसके बाद तो बैंकों ने भी हाथ खींच लिए हैं। और यदि आपको सरप्राइज ना हो तो जेडी अप्रूव्ड प्रॉपर्टी में 80 से 90% लोन आसानी से हो जाता है क्योंकि ये प्रूफ डॉक्यूमेंट्स है। और दोस्तों, 2016 के बाद जब रेरा का कानून आया था, इसके बाद तो और भी ज़्यादा क्लाइंट्स का भरोसा बढ़ गया है प्रॉपर्टी पर कि जेडी और रेरा से अप्रूव्ड प्रॉपर्टी पर ही निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ आप कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी लेने का प्लान करें तो चाहे थोड़ा सा टाइम लगे या फिर किसी प्रकार की छोटी प्रॉपर्टी आप लें, बट आप लें तो जेडी और रेरा से अप्रूव्ड प्रॉपर्टी ही लें। हमारी कंपनी की तरफ से हमने करीब 15 से अधिक प्रोजेक्ट को जेडी और रेरा अप्रूव करवा कर क्लाइंट्स को सुदूर किया है। और यदि आप टोंक रोड पर, अजमेर रोड पर, कालवा रोड पर, सिरसी रोड पर यदि आप जेडीओ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मैंने अपना नंबर दे दिया है, आप इस पर कॉल करके आसानी से अपना जेडीओ और रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सवाल ये है कि क्या सोसाइटी में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि आपको नहीं जाना चाहिए उस तरफ ताकि आपको किसी प्रकार की चिंता हो। तो दोस्तों, आप अपने निवेश को सिक्योर जगह लगाएं ताकि आपको भविष्य में अच्छा रिटर्न भी मिले और प्रॉपर्टी को लेकर के आपको कोई चिंता भी ना हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।